ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। यहाँ जितना हम ज्ञान का धारणा करेंगे उतना ज़्यादा हम 21 जन्मों के लिए भरपूर रहेंगे। और 21 जन्म ही नहीं, बाबा तो बहुत बार बोला है कि द्वापर में खाली थोड़ी हो जाओगे, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाओगे। तो इसीलिए या तो कहें 21 जन्म तो एकदम एक्यूरेट चलेगा, उसमें कोई दुख नहीं, और पूरे कल्प भी हम भरपूर रहेंगे। तो बाबा इसी जन्म में सारा कुछ कमाई का प्रबंध कर रहा है, इसलिए ये पढ़ाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? आज क्वेश्चन है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? उत्तर है, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि वो आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। वो लोग तो मांग ही रहे ना, तो उन लोगों के लिए शांति एक कमाई हो गया। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिलती है यहाँ उनको। यहाँ शांति का अनुभव भक्त आत्माओं को तो नहीं होगा। तो अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल की मेहनत का फल हुआ, इसीलिए इसे भी कमाई कहा जाएगा। शांति की कमाई कर ली कि आधा कल्प वो बैठ जाएंगे शांति धाम में, घाटा नहीं है। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। हमें मुक्ति धाम जाने का नहीं रखना है, हमें रखना है जीवन मुक्ति धाम में जाने का रखना है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। कैसे विस्तार को पाया, सतयुग में बहुत थोड़ा सा स्थान में बहुत थोड़े लोग, यानी कल बाबा बोला 9 लाख। उसके बाद त्रेता में बढ़ा तो थोड़ा और जमीन का विस्तार हुआ, मतलब 3 भाग पानी रहेगा और कुछ थोड़ा सा स्थान में सतयुग रहेगा, एक गांव बोलता बाबा। और जैसे जैसे आत्माएं ऊपर से आती गई विस्तार होता गया, और आज तो पूरे विश्व में फैल गया है कलयुग में। तो बाबा कहता है सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, कैसे कैसे फैला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। ये बात तो अब क्लियर है कि आत्मा ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते, दो रूहानी इस जन्म में ही हम बच्चों को रूहानी दुनिया में ले जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हैं तो पहले देखते थे ये अपना है, ये पराया है, ये गोरा है, ये काला, ये अमीर, ये गरीब। और अब क्या देखते, नहीं सब आत्मा है, सब परमात्मा की संतान है। तो कोई अंदर में हलचल नहीं होता, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, सारा ड्रामा का राज आ चुका है मन बुद्धि में। तो ये रूहानी दुनिया हो गई कि नहीं, आत्मिक स्थिति में देख रहे हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, और ये है रूहानी, बाबा कहता है ये भी दुनिया है, हम लोगों का ब्राह्मण दुनिया है। तो इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र, इसीलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते। कौन करते गायन पूजन देवी देवता का? जो विकारी बन गए हैं, विकारी जो बन गया ना, वही फिर अपने ही स्वरूप यानी देवी देवता के स्वरूप जो संपूर्ण निर्विकारी है उनकी पूजन करते हैं। यह स्मृति में है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर समझाना होता है, विराट रूप में झाड़ पर समझाना। जो कल्प वृक्ष है वो विराट रूप है, वो भी कि उसमें कैसे दिखाते, ब्राह्मण नीचे तपस्या करे जड़ों में, फिर लक्ष्मी नारायण है, फिर सीताराम है, फिर विस्तार को पा लिया। तो इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है, जैसे बीज होता है, कोई भी वृक्ष का बीज होता है जमीन के अंदर, और यहाँ पर कल्प वृक्ष का बीज कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है। तो बाबा कहता है झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल, और पत्ते निकलते, जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। देखिए जैसे आम है तो आम का भी अलग अलग बीज होता है, एक ही बीज तो सारा क्वालिटी का आम नहीं हो जाता है। तो हर बीज से अपना अपना क्वालिटी का फल निकालता है। तो वो सब कैसे तैयार हुआ, यहाँ जैसे बच्चे हैं तो जो जैसा धारणा किया है
तो जैसा अपनी स्थिति बनाएगा वैसे ही तो दूसरों को भी बनवाएगा ना, कि अपने अनुसार वो सबको बताएगा कि हाँ आप भी ऐसे करो, हम ऐसे कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोगों के लिए प्रकृति तैयार होती है। तो यह भी वंडर लगता है ना कि बच्चों की स्थिति से ही प्रकृति तैयार हो रही है, प्रकृति अलग से नहीं हो रही है। इसीलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का पता पड़ जाता है हमारे मन की स्थिति। जब सतो प्रधान स्थिति है तो वायुमंडल भी सतो प्रधान होगा, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। तो कितनी छोटी सी चीज आत्मा और कितना फल देती है ना। एक जन्म में बाबा बीजारोपण करा, एक जन्म में। अब पूरा साल, जैसे बोलते हैं ना किसान बीजारोपण कब करता है, एक ही बार, और उसके बाद अनाज जो उत्पादन होता है उस पूरा साल खाता है। हम लोग भी संगम युग पर ही खेती कर रहे हैं और बीज बनकर खेती कर रहे हैं और पूरे झाड़ को तैयार कर रहे हैं। तो कितना उनका रूप बदलता जाता है, रूप बदलता है, लेकिन रूप क्या बदलता है, आत्मा सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान में बदलती है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई भी नहीं जानता कैसे ये विस्तार को पाता है। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है, कल्प वृक्ष का चर्चा है गीता में लिखा हुआ है। तो बाबा इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष, इसकी चर्चा केवल गीता में है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है, सभी जानते हैं गीता ही नंबर 1 शास्त्र। बाबा कहता है गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार होते हैं। कैसे नंबरवार? धर्मों की स्थापना होती, यह भी सिर्फ तुम समझा सकते हो। जैसे गीता है नंबर 1 और गीता से ही बाल बच्चे निकले, फिर उनके बाल बच्चे निकले, तो नंबरवार हो जा रहा है कि नहीं। अपने ही कुल में देखिए कि जो माता पिता थे उनके बच्चे हम बने, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आया, फिर उसमें कुछ परिवर्तन आया। इस तरह से क्या है कि हमारा जो संस्कार है वो थोड़ा थोड़ा करके कमी होता गया और कुछ कुछ तमो प्रधानता आते चली गई। आज का जनरेशन क्यों बोलते हैं कलयुगी जनरेशन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दैविक गुण कम होता गया और तमो प्रधानता का गुण बढ़ता गया, और आज अति में जा रहा तमो प्रधानता। तो उसी तरह धर्म शास्त्र भी है। जैसे देवी देवता धर्म, सबसे पहला धर्म जो बाबा स्थापन किया तो वो नंबर 1 है। उसके बाद जैसे जैसे और बाल बच्चे उसके निकले, थोड़ा थोड़ा कमी होता गया। शुरुआत में सब बहुत अच्छा रहा, लेकिन देवी देवता धर्म जैसा या ब्राह्मणों जैसा नहीं है। आज बाबा उसको भी क्लियर किया है। तो और कोई में यह ज्ञान होता ही नहीं जो वो बहुत अच्छा रहे। तुम्हारी बुद्धि में पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उसमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह है देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, सब टाल टालियाँ खड़ी है। पेड़ में देखते हैं टाल टालियाँ कमज़ोर होता है कि मजबूत होता है, कमज़ोर होता है। जो नीचे से जो बीज से निकलता है तना, वो कितना मजबूत होता है, उसके बाद टाल टालियाँ फैल जाता है। तो बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, मेन फाउंडेशन जो जड़ था वो है ही नहीं। तो यह भी गायन है कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं बाबा, बाकी और धर्मों का विनाश हो जाता है। एक धर्म की स्थापना कितना इजी कर दिया ना बाबा, विनाश और स्थापना दोनों बहुत इजी किया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, सारा धर्म समाप्त। एक मुस्लिम बहन थी तो वो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की और वो अपना अनुभव इधर नया है, वो अपना अनुभव शेयर की कि यहाँ बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? यहाँ धर्म की चर्चा नहीं होती है, अब बांटा नहीं जा रहा है कोई चीज़, या ऐसे करो ये नियम है वो नियम है, कुछ नहीं। यहाँ पर तो आत्मा रूह का ज्ञान दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई चीज़ टच किया ना, वो बहन आ गई ज्ञान में। तो बाबा कहता है एक आत्मा का धर्म स्थापन करता हूँ मैं, और उसके बाद सारे धर्मों का स्वतः ही विनाश हो गया जब मैं आत्मा हूँ। तो अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ बनेगा ना, मतलब कितना पुरुषार्थ करके छटाई होगा तब जाके देवी देवताओं का आएगा झाड़। फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले बहुत छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है, अभी इनकी आयु पूरी होती है, अब लास्ट हो गया। ये वृक्ष का झाड़ अब ख़त्म करके
नया बीजारोपण हो रहा है। इनसे बनेन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा है। बनेन ट्री भी ऐसा ही है। बनेन ट्री का नीचे जड़ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन लगेगा, पता भी चलेगा ऊपर से खड़ा है। उसका टाली ऐसे गोल गोल घूमकर उसको मजबूत बनाता है। तो यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे, फिर से वह बनेगा, बाबा कहता है। तो यह अनादि ड्रामा बना हुआ है इसमें, इसीलिए ना किसी को भी बुरा नहीं कहना है। फिर तो आएंगे ना, अब फिर आएंगे। तो अभी हम जिनको बुरा कह रहे हैं ना कि वो ऐसे करा वैसे, फिर वो रिटर्न हमको पद्मा गुना देंगे। इसलिए किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, सब अच्छा है, जो कर रहा है सब अच्छा है। अपना इसी बाबा का जो धारणा है, जो श्रीमत है बताएं, लेकिन किसी को बुरा नहीं बोलना है। तो फिर ऐसे ही होगा। जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र बनेगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियनों का अपना, बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है ना कि बौद्ध धर्म कैसे स्थापन हुआ, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। तो बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है, अभी बहुत अच्छे से समझ रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते, कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी सब खलास हो जाता है। गायन है ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जैसे ही सूर्य उगता है, अंधेरा अपने आप लोप हो जाता है, मतलब उसको भगाने का भी जरूरत नहीं। तो अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितनी ढेर मनुष्य। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तुम अपना पुरुषार्थ करो, कमी कमजोरियां समस्याएं सब स्वतः ही मिट जाएंगी। तो बाबा कहता है इतने सब होंगे नहीं, इतने सब नहीं होंगे। कभी कभी ज्ञान मार्ग में हो या कहीं भी समस्या आता बहुत है, और समस्या आना अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा समस्या आना? अच्छा है। सबका एक ही विचार है, समस्या आना अच्छा है। परिस्थिति मजबूत बनते हैं समस्या आने बाद, फिर परिस्थिति जिस दिन नहीं आने लगेगी ना, आपका पुरुषार्थ रुक जाएगा, आपका पुरुषार्थ रुक जाएगा। एक जगह समस्या आया तो एक बहन बोली ना, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ समस्या है, हम एकदम न्यारा प्यारा रहते हैं। दिख रहा है दिख रहा है कि समस्या है, लेकिन हम न्यारा प्यारा मतलब साबित करें कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भल हम लोगों को तो फर्क पड़ता है। समस्या आया पर अगर हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा तो उसमें सुधार करते करते ऊपर कैसे बढ़ेंगे, उतना ही में अटक जाएंगे। इसलिए समस्या आना भी जरूरी है और समस्या पर दृष्टि जाना भी जरूरी है। ये प्रोग्रेस का निशानी है। कल ही चिंतन इस पे कर रही थी कि वो समस्या, मतलब बहुत अच्छा बात है समस्या। देखिए एक जो चाय वाला था, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, कोई लड़का जो चाय बेचने लगा था, उसका जब भी प्रोग्रेस होता था फिर समस्या आ जाता था। उसको छोड़ा, फिर दूसरा चीज़ किया, फिर दूसरा, आज उसका चाय वाले का नाम से ही फेमस हो गया है। MBA चाय वाला, हाँ याद आया, MBA चाय वाला। समस्या कितना आया और समस्या ही उसको समाधान दिखाते गया, कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो इसलिए समस्या को आगे बढ़ने का रास्ता समझे। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये सब नहीं थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई धर्म नहीं होता है, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो, बाप टीचर बनकर हमें पढ़ाता है तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा टीचर है हम लोगों का, आधा कल्प पूरा 2500 साल तक के लिए हमें भरपूर करके जाएगा। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। ज्ञान रत्नों की पढ़ाई, रतन भी नाम दे रहा है बाबा और ज्ञान भी। तो भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे, कितना भी आप भक्ति करें वो ज्ञान रतन नहीं है। भक्ति में मनुष्य जो कुछ भी पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रतन नहीं बनते, इसीलिए नीचे गिरते आए हैं। जितना भी भक्ति किया लोग, आज नीचे कलयुग क्यों आया? द्वापर से ही भक्ति शुरू हुआ, लेकिन कलयुग आ गया और संगम युग पर एक बार पढ़ाई कर रहे हैं, जंप दे रहे हैं सतयुग में।
तो ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना बड़ा बड़ा भक्त बन जाए, लेकिन कोई लक्ष्य तो नहीं रहा ना। और हम तो हर जन्म के लिए लक्ष्य पा रहे हैं। तो कमाई भी नहीं है। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ना पड़ता है, रोज टाइम पर जाना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। और भक्ति में क्या है, कनरस है, सुन लिए, चलो एक आध दिन नहीं गए तो कोई बात नहीं। तो फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते, कोई बुढ़ापे में गुरु करते, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं, दिखने को मिलता है कुंभ का मेला में। सतयुग में ये सब कुछ भी नहीं होगा, संन्यास होगा ही नहीं, वहाँ होगा, वहाँ तो भरपूर होकर जाएंगे। तुम बच्चों की स्मृति में सारी बातें आती हैं। रचता और रचना की आदि मध्य अंत को तुम जान गए। अब रचता का आदि मध्य अंत क्या है? रचता का आदि मध्य अंत क्या है? रचता का बाबा तो बोला ना, रचना और रचता के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। रचता का आदि मध्य अंत तो संगम युग में कैसे शुरुआत में आया, कैसे बीच का टोटल कार्य कराया 100 साल में, और कैसे अंत में ले जाएगा सबको, तो उसका भी आदि मध्य अंत हो गया कि वो यहाँ से सारा कार्य करके फिर परम धाम में बैठ जाएगा। उन्होंने तो कल्प की आयु बड़ी लंबी चौड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी भी कह दिया। ज्ञान का उनको कुछ पता ही नहीं। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग कराते, बच्चे जागो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है, बैटरी भरती जा रही है। जैसे जैसे चार्ज होगा आपका स्पीड तेज हो जाएगा, चलने का, उड़ने का। तो ज्ञान से कमाई भी होती है, भक्ति से घाटा होता है। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तब बाप आते कमाई कराने के लिए। ये मुक्ति में जाना है, वह भी एक कमाई है उनके लिए, शांति की कमाई है। और हम लोगों को शांति की कमाई नहीं करनी है, हमें सुख और शांति दोनों, पहले सुख। तो इसीलिए इसी समय का गायन है ना कि आज किसी से भी पूछे तो शांति चाहिए, हाँ हमको शांति चाहिए, लेकिन मन बुद्धि में रहता सुख भी चाहिए। तो शांति तो सभी मांगते रहते, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। कहते विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसी को पता नहीं। शांति धाम सुख धाम दोनों अलग हैं, यह भी वो नहीं जानते। वो बस जब तंग हो जाते इस दुनिया से तो बोलते अब ले चलो, मतलब शांति धाम ले चलो। तो जो पहला नंबर है उनको भी कुछ नहीं पता था, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं कुछ पता था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए, इसीलिए बाबा कहता है बच्चे कर्म करो लेकिन चाहना मत रखो, नहीं तो चाहना अल्पकाल के लिए हो जाएगा, पूरा तो होगा फिर उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। तो कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकार दुनिया से आए हो पाठ बजाने इस साकारी दुनिया में। तो पाठ बजा रहे हैं ना, पाठ बजाएं, निकल गए। कितना सुंदर सुंदर लोग ले रहे हैं शादी ब्याह करने के लिए लॉ जी सब, कितने समय के लिए? कुछ दिनों के लिए ना। तो उसी तरह जब हम लोग यहाँ आए हैं तो बहुत सुंदर सीन सीनरी भी दिख रहा है, लेकिन केवल पाठ बजाने के लिए। ये मेरा घर नहीं है, तो इसमें आसक्ति रखना वही पाप हो गया। तो हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर तब हम बोल सकते हैं ना, शरीर है तभी तो हम बोल पा रहे हैं। तो हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहोगे कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। जानते हैं कि नहीं ड्रामा के आदि मध्य अंत को? अगर आगे नहीं जानते थे, पहले शुरुआत में नहीं जानते थे इतना क्लियर, जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ रहे तभी तो क्लियर हो रहा है। अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे पहले, अभी जानते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई, पहले स्मृति नहीं थी, पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाता है, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमणि में है, सच के ऊपर भी सुखमणि साहिब में लिखा हुआ है। सत्य कहा जाता है सचखंड को। सचखंड अभी सचखंड नहीं है, सत्य, इसीलिए नाम भी पड़ा सत्य युग। मतलब वहाँ जो भी आत्माएं देवी देवता के रूप में भी रहेंगी, उनको ये ज्ञान रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। ये रहेगा ज्ञान कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रहा हूँ। तो ये सत्य स्वरूप हो गया।
तो देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला बाप जो है वो सिखला कर भेजा ना हम लोगों को। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई है महिमा तुमको काम में आती है, गाई हुई महिमा ही हम लोगों के काम में आ रही है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, समझते पहले कुछ भी नहीं थे और अभी शिव बाबा की महिमा को अच्छी रीति हम लोग समझ रहे हैं। तो वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, सच बाप सुनाते हैं, तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो, सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था नंबर 1, ऊंची से ऊंचा तीर्थ है यह है, क्योंकि सभी का सदगति करने वाला बाप भारत में आते हैं। भारत क्या है? सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान है। आज भी देखिए चारों तरफ के लोग यहाँ पर तीर्थ समझ के ही आते, विदेशी लोग भी। हम लोग विदेश जाते हैं तो घूमने के ख्याल से जाते हैं, तीर्थ नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ देवी देवता आए, यहाँ भगवान आया, यहाँ ब्राह्मण बने, ब्रह्मा आए, कितने बड़े बड़े काम हुए। इसीलिए बाबा कहता है कि ये सच्चा सच्चा तीर्थ है, ऊंची से ऊंचा तीर्थ है। तो एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया सूक्ष्म तन में कुछ भी नहीं, बस वहाँ पर दिखाया जाता है, मॉडल है समझिए। तो मकान का एक मॉडल बना के दिखाते हैं ना, मकान तो नहीं है वो, तो बस सूक्ष्म तन में एक मॉडल तैयार किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। ये सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते हैं? साक्षात्कार होता है ना। जैसे हम लोग चले जाएंगे द्वापर युग में, तो हम अगर देवी देवता का जो रूप में पाठ बजाएं वही रूप का साक्षात्कार होगा। जिनसे हम प्रेरणा लिए हैं मुख्य, उनका साक्षात्कार होगा कि ऐसे किए, फिर उसका चित्र बना देंगे। तो ब्राह्मणों का भूल जाएंगे, लेकिन देवी देवता स्वरूप को याद कर लेंगे। पुरुषार्थ यहाँ का और देवी देवता स्वरूप याद करेंगे। तो पूजा क्यों होती है? पूजा क्यों होती है? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, ये चैतन्य में निर्विकारी थे, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहता है कि अभी हम चैतन्य कभी थे तभी तो वो फीलिंग आता है, वो पाठ हम लोग बजा कर गए हैं देवी देवता का। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी जो कुछ भी मंदिर बनते हैं, आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा वह सब रिपीट होगा। अभी भी जो मंदिर देख रहे हैं ना वो सब बनेगा, फिर ग्लानि क्यों करें? जब सब बनेगा तो वो भी पाठ में है नूंधा हुआ। चक्र तो फिरता रहता है, ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान का प्रारब्ध क्या है? सतयुग त्रेता युग, और उसके बाद भक्ति होता है द्वापर कलयुग, और संगम युग पर वैराग्य दिलाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते हैं लोग, गाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तो बाप बैठ समझाते ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का वैराग्य करना, दिन का वैराग्य थोड़ी बोला जाता। आखिर जब रात को सोते तो वैराग्य ही तो धारण होता है ना। सब कुछ काम समेट कर, चाहे समटाए चाहे नहीं समटाए, वो भी सोना है, चलो अब सुबह करेंगे, वैराग्य आया ना। तो फिर दिन होता है भक्ति में दुख, इसीलिए उसको वैरागी कहा था। और अगर जग भी जाते रात भर तो आपका मन चैन नहीं पाएगा, नींद नहीं हुआ, बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारा बात होता है। अभी वैसा स्थिति नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि अगर नींद नहीं भी आया चलो बाबा को याद करने लगे। अब बाबा को याद करते करते नींद भी अपने आप टाइम पर आ जाता है। तो उसका वैराग्य रखना है। सुख का तो वैराग्य नहीं करेंगे ना, सुख को कोई छोड़ना चाहेगा, दुख को छोड़ना चाहेगा। तो संन्यास आदि भी क्यों लेते हैं? दुख के कारण ही लेते हैं। देखिए उन लोग कि घर गृहस्थ में रहकर बहुत दुख हो रहा है, चलो संन्यास ग्रहण कर लो, दुख से ही वैराग्य लेते हैं। तो समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसीलिए स्त्री को त्याग करके चले जाते हैं वो लोग, सन्यासी लोग। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं सन्यासी लोग भी, बहुत ज़्यादा। उन लोग के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा रहता है, कितना चढ़ावा चढ़ता है, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके, वो लोग भी अब सुख चाहते हैं। माया वार कर जंगल से शहर में ले आती। माया ऐसा वार करती है कि जो छोड़कर जंगल में गए थे फिर लौटकर वो शहर में आते हैं, और फिर सन्यासी क्या करता है? धन कमाने में लग जाता है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी 2 बड़े सन्यासी होकर गए। देखिए बाबा भी उनको याद किया आज।
तारीफ भी किया। हाँ, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का। संन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। भक्ति को क्लियर करने का क्षमता था विवेकानंद के अंदर, वो केवल धारण किए। तो धारण करना भी बड़ी बात नहीं है, उसको फैलाना बड़ी बात होती है। तो दोनों की पुस्तकें लेकिन बनी है। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त होकर बैठकर लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो, ताकि मन में कोई दूसरा भावना ना पैदा हो, इसलिए दूर बैठो। तो था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी ना, नाम भी उसका बहुत गाया जाता है, रामकृष्ण परमहंस का पूरा स्टोरी। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, अब आत्मा का तो परिचय है नहीं उनको, तो स्त्री को माँ का दर्जा इसलिए ताकि वैराग्य रहे और पवित्रता का पालन हो, क्योंकि माँ के प्रति गलत दृष्टि नहीं। लेकिन आज कलयुग में वैसा नहीं है, अब कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, फिर भी माँ के प्रति एक रिगार्ड रहता है, बहन के प्रति भी रिगार्ड नहीं रहता है। तो बाप तो कहते उनको भी आत्मा समझो। यहाँ पर बाबा क्या बोला, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे बहन हो, सबको आत्मा समझो, माँ नहीं। तो आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बढ़ाई की है, यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है, वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं जाती है, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्चों में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, बाप की बच्चों में यानी कि बेटी में, तो माँ में कभी नहीं जाएगी, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा, तो उसके लिए ऐसे नहीं कहती कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी, कोई तो नहीं बोला, बल्कि और बोला वहाँ कैसे सन्यासी होकर गए हैं। तो वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया, उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ भाई बहन कहने से बहुतों की दृष्टि जाती है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब आत्मा भाई भाई समझो। यह ज्ञान की बातें है ना, वो भक्ति की बातें थी कि स्त्री को माँ कह दिया, और यहाँ पर माँ बहन सोचना ही नहीं, यहाँ आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो वह एक ही बात, यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं इन सब बातों को। क्यों बहुत सारे, चलो एक स्त्री को वो माँ कह दिया, सबको तो नहीं फॉलो करवाए कि सब इसी तरह करो, तब करवा ही नहीं सकते हैं। हाँ, और ना कोई करेगा, लेकिन आत्मा समझना ये सब कोई करेगा। तो बाबा का ज्ञान एकदम क्लियर है। तो यह भी शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। ब्रह्मा बाबा के बारे में वो सब कुछ जान रहा है, सिर्फ पुरुषों के लिए वो सन्यास था, वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी दुनिया, बेहद की दुनिया से वैराग्य लाना है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है, नहीं भी करोगे ना तो वैराग्य आ जाएगा, दुनिया ही ऐसी है। तो यह बहुत पतित छीछी दुनिया, यहाँ शरीर पावन हो न सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है, यहाँ नहीं मिलेगा नया शरीर। भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र ही रहता है, क्योंकि विकार से जन्म होता है। यहाँ पर जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने की खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला ही बन जाएगा ना। तो खाद निकल जाए तो जेवर सच्चा सोना जेवर बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण क्या आत्मा भी पवित्र बनकर गई है और वहाँ शरीर भी योग बल से जन्म होगा। तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान अभी काले हो गए हैं। अभी तो आत्मा भी काली और शरीर भी हमारा काला है। आत्मा काम चिता पर बैठकर काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते। यह ज्ञान की सारी बातें हैं, बाकी पानी आदि की कोई बात नहीं। कितना भी आप नहा लो, पावर नहीं बन सकती हो। तो सब काम चिता पर बैठकर पतित बन पड़े, इसीलिए राखी बंधवाई जाती है, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराई जाती है। आजकल वो चीज़ भी नहीं हो रहा है, आजकल तो राखी बांधा जाता है बस लेन देन के लिए। तो बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ हमको सुख धाम ले चलो, दुख हरो कलयुग में होते अपार दुख हैं। बाप समझाते तुम काम चिता पर बैठकर काले तमो प्रधान हो गए हो, इसीलिए दुख आ रहा है।
अब मैं आया हूँ काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बैठाने के लिए। अब पवित्र बनकर स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है तो दूसरे को नहीं होती। अच्छा देखिए, उस समय भी होता था ना कि ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा आया, तो किसी एक को कशिश हुआ, एक को नहीं हुआ। तो पाठ है ना सबका। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो देखिए जिसका पाठ होगा वही आएगा इसमें। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, जो युगल आए तो उसमें पुरुष कह दिया कि हम पवित्र बन जाएंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया, निश्चय अगर होता तो बेहद का बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहती हैं, बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है, बेहद के बाप को सबसे जास्ती याद करना चाहिए। देखिए पति भी क्या है, विनाशी है, आज है बहुत पूरा कर रहा है और शरीर छोड़ दिया, फिर आप रोते पीटते रह जाएं, वो नहीं आएगा। लेकिन बाबा ऐसा है कि हमेशा के लिए प्यार देगा और हर परिस्थिति में प्यार देगा। तो गायन भी ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी एक सुन रहे थे ना कि बोलते पति लोग बोलते आई लव यू, आई लव यू, प्रेमी अलग बोलता है। अच्छा आप शरीर नहीं दो, आप उसका कुछ सेवा नहीं करो, देखो तो वो प्यार करता है कि नहीं, वो प्यार करता है कि नहीं। देखिए जब तक आप समर्पण नहीं है तब तक सेवा नहीं, प्यार नहीं है। तो यहाँ पर तो लोभ लालच है, लेकिन बाबा क्या बोला कि सुधारने के लिए हम लोगों का समर्पण करा रहा, छीन कुछ भी नहीं रहा है, बल्कि और ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह फिर संन्यास हो गया ना, यहाँ आकर रहोगे तो संन्यास हो, घर गृहस्थ में रहो, घर बार छोड़कर यहाँ आकर रहे। तुमको कहा जाता है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। यह पहले भट्टी बनी थी ना जिससे इतने तैयार होकर निकले, उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, इसलिए भट्टी बनाना था ताकि सेवा हो सके। तो जो बाप का बनकर यज्ञ में रहकर के रूहानी सेवा नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते। बाबा क्लियर किया ना कि सेंटरों पे भी रह रही हैं जो, या मधुबन में अब कोई सेवा नहीं कर रही हैं, वो जाकर दास दासी बनेंगी। तो फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाएगा, पिछाड़ी में लास्ट समय में उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकती ना, प्रजा में एकदम नहीं आएंगी, घराना होगा जो समर्पित, आखिर तो पवित्रता में है ना। तो कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता, कोई बाहर का अंदर वाला नहीं बन सकता, जो अंदर है तो बनेगा ना, परिवार में आएगा, हाँ ताज नहीं मिलेगा। वल्लभचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं, यह सब समझने की बात है। ज्ञान है सेकंड का। फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों नहीं कहा जाता, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है, समझाते ही रहते, पिछाड़ी तक समझाते रहेंगे। कितना मुरली चला है तो ज्ञान का सागर ही तो हुआ। हम लोग कितना ज्ञान दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कितना भी प्रवचन करता हो नहीं दे सकता है, लेकिन बाबा कितने साल से ज्ञान दे रहा है। तो जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को आ जाओगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। अभी है, अभी कुछ ना कुछ समस्या दिख जाता है, कुछ कमजोरी दिख जाता है सेकंड की बात आत्मा समझना, लेकिन समझ के नहीं चल पाते पूरी तरह से, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाओगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे, वहाँ तो है ही सुख की ही सुख, सत्युग में बहुत सुख है। तो यहाँ तो खातरी है ना, बाबा आई हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। आज राजयोग की पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखो, आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। एक बाप से ही कशिश हो, आकर्षण हो और किसी के प्रति नहीं। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी चार्ज करो। ज्ञान रतन से स्वयं को धनवान बनाना, जितना आप ज्ञान को धारण करेंगे उतना आप धनवान बनेंगे, इसलिए ज्ञान रत्नों को भरना है। अभी कमाई का समय है, इसीलिए पाठ तो बजाना ही है।
बाट से घाटे से बचना है। बाबा कहता है अभी कमाई का समय, तो घाटे से बचना माना माया जाल से मुक्त होना है। अगर माया में फंसेंगे तो आपका कमाई चट हो रहा है, क्योंकि आप उदासी में जा रहे हैं, ज्ञान यूज नहीं हो रहा है। वरदान ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले हौली हंस बनो। बाबा क्लियर कर दिया ना कि ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करो, तब हौली हंस आप बनोगे। हौली हंस की दो विशेषताएं, एक है ज्ञान रतन चुगना और दूसरा है निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग कर देना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय शक्ति। कौन सा बात समर्थ है, कौन व्यर्थ है। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना और अर्थात होली हंस बनना, व्यर्थ को समाप्त कर देना। अंदर में विचारों में युद्ध चलेगा, क्या सही क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समाप्त करके ही चैन ले। तो हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलता रहे, तो मनन चलता रहे, रत्नों से भरपूर हो जाओगे। स्लोगन है सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अब पोजीशन को समाप्त करने वाले विजयी आत्मा भव। सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहकर, अपोजिशन मतलब विरोध जो हो रहा है उसको भी कैसे समाप्त करेंगे, जब हम अपनी पोजीशन में रहेंगे, श्रेष्ठ पोजीशन में रहेंगे। मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप सर्वशक्तिमान है, तो समस्याएं क्या है, कुछ भी नहीं, बस समाधान सोचना है क्या करना चाहिए, तो विजयी आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। आज मुरली में ही ये बात रखेंगे। एक जगह एक बहन है ना, तो भोग बनाती हैं और भोग मतलब बिना घी के बिना के मतलब हलवा तब तैयार कर देती थी और बोली थी ना कि इकोनॉमी से चलते हम बहुत। ये बाबा बोलता है धन को बचाने के लिए इकोनॉमी से चलना। तो इसका मतलब ज्ञान तो कम था शुरुआत में, वैसा नहीं था मेरे अंदर भी, तो हम भी सोचे सही में इकोनॉमी से चलना चाहिए। तो हम भी घी कम यूज करने लगे, भोग में कम से कम यूज करने लगे। तो जब जब घर में खाना खाते थे, सब कुछ खाते थे, अब भोग बनाते थे, बाबा टच करता था, वाह बच्चे वाह, अपने लिए तो सब कुछ अच्छा, अब भोग में इकोनॉमी आ जाता है, याद इकोनॉमी याद आता है। तो मन में आता था बाबा फिर वो बहन ऐसा क्यों बोल रही है, वो बहन ऐसा क्यों बोल रही। फिर बोले नहीं बाबा, बाबा के लिए भोग बनाना है। बाबा क्या केवल संगम युग में जब तक हम हैं तभी तक ना, बहुत प्यार से भोग बनाना है, आज से बहुत प्यार से बनाना है, सब कुछ उसमें अच्छे से डालना है। तो सब कुछ अच्छे से डलाने लगा, लेकिन इकोनॉमी करना तो अपनी ज़रूरतों का इकोनॉमी कीजिए ना, अपनी ज़रूरतों को कम से कम कीजिए ना, लेकिन बाबा की में कोई इकोनॉमी नहीं, बाबा का जितना हो सके लगाना है हम लोगों को। ओम शांति।